आपको एक स्मार्टफोन मिल सकता है एट अ प्राइस विच इज लेस देन अ मंथली रिचार्ज ऑफ अ प्रीपेड मोबाइल। शॉक्ड? एंड व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि हजारों लाखों लोगों ने इंडिया में ऐसे ही एक प्लान के लिए एक्चुअली में प्रीपे भी किया था। ट्रू स्टोरी ऑफ years ago, perhaps one of the biggest frauds। और अपने इस आज के नए एपिसोड ऑफ द सीरीज बिगेस्ट फ्रॉड्स इन द हिस्ट्री में आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये है फ्रीडम 251 स्कैम की स्टोरी, जो शायद आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि ये इंडिया की डिजिटल हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड में से एक माना जाता है। आज के इस एपिसोड में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी कंपनी ने करोड़ों का स्कैम कर लिया और क्यों ये कहानी हमें आज भी याद रखनी चाहिए। और वीडियो के एंड में आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे इस स्कैम की स्टोरी ने हजारों लाखों लोगों से एडवांस मनी के नाम पर पैसा निकलवा लिया और उन्हें ठग लिया। पूरी स्टोरी को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी कुछ डिफरेंट है। एंड फॉर दिस वी हैव टू टाइम ट्रेवल बैक टू द ईयर 2016। ये टाइम जो डिजिटल इंडिया का गोल्डन पीरियड की स्टार्ट थी। ऐसा टाइम जब इंडिया अपने डिजिटल सपनों को छूने के बहुत ही करीब था। जगह जगह से स्टार्टअप्स कैचअप कर रहे थे। एक प्रॉमिसिंग नोएडा बेस्ड एंटरप्रेन्योर जिसकी कंपनी थी रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड, और जिनका सो कॉल्ड मिशन था टेक्नोलॉजी को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। कहानी शुरू होती है ईयर 2016 के एक ऑर्डिनरी से दिन से, जिस दिन इस कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जहां पर कुछ ऐसा अनाउंस किया जिसने इंडिया में एक सुनामी की लहर ला दी। कंपनी ने एक ऐसा ऑफर दिया जिसको सुनकर हर कोई पागल हो गया। एक स्मार्टफोन जो था सिर्फ 291 रुपए का। साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? यही था फ्रीडम 251 का मेगा प्रॉमिस। और इसके ऊपर अगर फोन की स्पेसिफिकेशन सुनेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाए, क्योंकि ये फोन प्रॉमिस करता था 4 इंच डिस्प्ले, एंड्रॉइड 5.1, 1.3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, 1 GB रैम, और बस ये सब कुछ सिर्फ 251 में। इन सब फीचर्स के साथ इस प्राइसिंग में एक स्मार्टफोन देना काफी इम्पॉसिबल ही था, लेकिन कंपनी ने इतने कॉन्फिडेंट तरीके से ये क्लेम किया कि इसी प्राइसिंग में यही तरीके का फोन बनाया जा सकता है। बैक इन 2016 जहां पे एक हाई एंड स्मार्टफोन 30,000 से 50,000 रुपए की कॉस्ट का आता था, वहीं एक मिड रेंज फोन अराउंड 10,000 से 20,000 रुपए की कीमत में था, और एक बजट फोन कम से कम 5,000 से 8,000 की कीमत का आता था। लेकिन वहीं फ्रीडम 251 was been sold or promised to be sold at a shocking price of 251 rupees only। इसे अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं तो कंपैरेटिवली इंटरनेशनल स्मार्टफोन प्राइसिंग इन द ईयर 2016 एज एन अप्रोक्सीमेट फिगर वुड बी दैट यूएसए वाज सेलिंग सच चीपेस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स एट अराउंड $50, व्हिच मे बी अराउंड 3,500 रुपीस के आसपास। यही कंपैरिजन चाइना के बजट फोन में उस टाइम पर किया जाए तो लगभग 4,000 से 8,000 का फोन तो मिलता ही था, और वहीं पर इंडिया में इसका कंपैरिजन हो तो 6,000 के आसपास का एक बजट फोन की मात्र कीमत होती थी। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी इसे समझना हो तो ईयर 2016 में 251 रुपए लगभग होते हैं एक डेली वेज वर्कर का फुल डे अर्निंग, या फिर एक एवरेज रेस्टोरेंट में पर पर्सन के एक टाइम के खाने से भी कम की कॉस्ट। तो इट वाज दैट ऑब्वियस कि इस न्यूज के लॉन्च होने के बाद पूरे इंडिया भर में एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई, स्पेशली उन मार्जिनल इनकम हाउस होल्ड में जहां पर अभी भी स्मार्टफोन्स को ले पाना एक रेयर चांस था। और उस पे जब ऐसे प्रोमिसेस हो जहां पर बहुत अफोर्डेबिलिटी और एडवांस फीचर की बात हो रही हो सिर्फ 251 में, तो कौन एक्साइटेड नहीं होगा। एंड एज ऑब्वियस कंपनी ने बड़ी ही स्ट्रैटेजिकली सिर्फ एक 24 आवर्स की विंडो रखी प्री बुकिंग के लिए। फिर आता है एडवांस बुकिंग का वो दिन जिसका वेट लाखों करोड़ों लोग अक्रॉस द इंडिया कर रहे थे। एंड एज पर द क्लेम ऑफ द कंपनी एट दैट टाइम, फ्रीडम 251 की वेबसाइट लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद क्रैश हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ ही घंटों में 6 लाख यूजर्स पर सेकंड हिट कर रहे थे वेबसाइट पे। एंड एज पर द फर्दर क्लेम्स ऑफ द कंपनी, उन्होंने कुछ ही घंटों में प्री बुकिंग में लगभग 30,000 के ऑर्डर्स इकट्ठा कर लिए थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये ऑर्डर्स की नंबर भी बढ़ता गया। एज पर द क्लेम ऑफ द कंपनी, रिंगिंग बेल रिसीव्ड अराउंड 7.5 करोड़ ऑफ प्री ऑर्डर्स ऑफ फ्रीडम 251। और इतने मैसिव ऑर्डर्स आने के बाद कंपनी ने ये प्रॉमिस किया कि वो 2016 के जून एंड तक लगभग 5,000 ऑर्डर्स को डिस्पैच कर देंगे, और उसके बाद जुलाई 16 के आसपास वो लगभग 65,000 ऐसे प्री ऑर्डर्स के लिए बुकिंग को कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था ये प्रोमिसेस वर फॉलिंग फ्लैट ऑन द ग्राउंड। लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही थी और धीरे धीरे लोगों को शायद ये समझ आने लगा था कि ये सब फेक प्रोमिसेस हैं। और जब मासेस को ये समझ आया कि उनका पैसा डूब रहा है तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसकी कंप्लेंट करी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी राज खुलने लगे। इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि फ्रीडम 251 एक्चुअली में कोई असली फोन था ही नहीं, ये तो एक रीब्रांडेड फोन था जिसकी एक्चुअल में मार्केट प्राइस ही 4,500 रुपीज के आसपास की थी। ये कोई छोटा
मोटा स्कैम नहीं था, ये एक वेल प्लान्ड स्कैम था। एंड एज अ रिजल्ट रिंगिंग बेल के फाउंडर और कई और इंपॉर्टेंट लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर फ्रॉड, फॉर्जरी और चीटिंग के चार्जेस लगे और आज तक कितने लोगों का पैसा रिकवर हो पाया है वो पता नहीं लग पाया। कि आपको ये स्टोरी जानने के बाद मन में ये सवाल आता है कि कैसे इतने लाखों करोड़ों लोग ऐसे स्कैम के जाल में फंस गए, कैसे ये स्कैम की स्टोरी और ये कंपनी का ऐसा प्रोडक्ट रातों रात इंडिया में इतना बड़ा सक्सेस बन गया। इसके पीछे के कुछ कारण है। सबसे पहला तो उसका अनबिलीवेबल प्राइस, 251 में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी इन दैट टाइम। इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी ने लोगों को काफी अट्रैक्ट किया और कंपनी के कॉन्फिडेंट क्लेम्स ने इसको और सील कर दिया। रिंगिंग बेल्स ने एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्टिक्स का भी इस्तेमाल किया था। लगभग 200 से ज्यादा नेशनल मीडिया में इनका मेंशन हुआ। प्राइम टाइम में ये न्यूज की कवरेज बनी और सोशल मीडिया पे भी वायरल होने से ये प्रोडक्ट की बज़ बन गई। इसके साथ साथ कंपनी के लॉन्च इवेंट में क्लेवरली पॉलिटिशियंस को भी इनवाइट किया गया, जिसने इस प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी को बढ़ा दिया। लॉन्च के अनाउंसमेंट के बाद 30,000 लोगों की प्री बुकिंग का ऑर्डर आ जाना और इस अनाउंसमेंट को कंपनी ने काफी स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया ताकि इसकी हाइप और क्रिएट हो सके और लोगों में एक फोमो की फीलिंग आए और से और लोग इसमें ऐड हो जाए। कंपनी ने काफी क्लेवरली डिजिटल इंडिया कैंपेन का भी फायदा उठाया। यहाँ बहुत से लोगों को ये लगा कि फ्रीडम 251 गवर्नमेंट का ही कोई इनिशिएटिव है, जहाँ पर वो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट एक्सेस को प्रमोट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटल एम्पावरमेंट के एक्साइटमेंट में लोगों ने कंपनी की लेजिटिमेसी के रेड फ्लैग को भी इग्नोर कर दिया और डिजिटल इंडिया के टाइम पर 251 रुपीज में इतना अच्छा स्मार्टफोन मिलने के एक्साइटमेंट में लोगों की जजमेंट को भी क्लाउड कर दिया। फ्रीडम 251 सिर्फ एक स्कैम नहीं, ये एक वेकअप कॉल है पूरे डिजिटल इकोसिस्टम के लिए कि कैसे डिजिटल लिटरेसी हमारे लिए काफी जरूरी है। अंडरस्टैंड दिस के आगे आने वाले टाइम में ऐसे किसी स्कैम के जाल में हम लोग नहीं फंसे, उसके लिए कुछ की टेकअवेज हैं जो हमें इस स्टोरी से लेने चाहिए। अनरियलिस्टिक क्लेम्स पर हमेशा डाउट करो एंड इफ समथिंग साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू मे बी इट इज एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन जरूर करो। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च पूरी करो कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को भी काफी क्रिटिकली पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए और कंपनी की फाइनेंशियल और लीगल पोजीशन को भी अच्छे से क्रॉस चेक करना चाहिए ऐसे किसी बड़े क्लेम में जाने से पहले। आज के टाइम में स्कैम्स बहुत कॉमन है, इसलिए हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और ऐसी चीजों के बारे में काफी आराम से और रुक कर सोचना चाहिए, उसी के बाद कोई एक्शन लेना चाहिए। ऐसे ही और शॉकिंग स्कैम की स्टोरीज को जानने के लिए आप इसी सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी यहाँ से देख सकते हैं।